हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण सुकर्मा। आप देख रहे हैं लिंग बायोलॉजी। और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग बात किया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में, और कैसे इन दोनों बैक्टीरिया को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है ग्राम स्टेनिंग की मदद से। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के बाद रेड कलर या फिर पिंक कलर देता है। ये रेड और पिंक कलर इसलिए आता है कि ग्राम स्टेनिंग के लास्ट प्रोसीजर में या फिर लास्ट स्टेप में एक स्टेन का यूज किया जाता है जिसका नाम है सेफ्रेनिन। वो सेफ्रेनिन रेड कलर का होता है या फिर रेड डाई उसको बोल सकते हैं। वो रेड डाई क्या करता है कि जब भी किसी स्मीयर में बैक्टीरिया को उसमें डिप करते हैं और डिप करने के बाद उसको जब अल्कोहल से या फिर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद जो बैक्टीरिया होती है वो रेड कलर और पिंक कलर में दिखाई देती है। उसी की वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो मेनली रेड और पिंक कलर में दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं इसके आउटर मेम्ब्रेन इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि इस डायग्राम में तीन मेम्ब्रेन्स दी हुई हैं या फिर तीन पार्ट में ये इसकी एनवलप डिवाइड है। पहली आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी पेप्टाइडोग्लाइकन, तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें पोरिन प्रोटीन होता है और कुछ लिपोपॉलीसेकेराइड जुड़े होते हैं जो कि उसके आउटसाइड होते हैं। बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन भी सेम मोनोमर से बना होता है जो कि जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बने थे। ये नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये पता ही है आपको। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब अगर मैं बात करूँ कि लिपोपॉलीसेकेराइड क्या काम करता है, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये ऐसे लिपोपॉलीसेकेराइड जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कई सारे थ्रेड ऐसे निकले हुए हैं। अगर मैं इसको अच्छे से डायग्रामेटिकली बनाऊँ तो ये कुछ पॉलीसेकेराइड लिपोपॉलीसेकेराइड से जुड़े होते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब कि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट को लिपोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये कई सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, डायग्राम में भी आपको शो हो ही रहा है। ये लिपोपॉलीसेकेराइड क्या करते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया को एडिशन प्रोवाइड करते हैं उसके होस्ट सेल से। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पाम को लीजिए, तो अगर ये वाला हिस्सा को अगर आप बैक्टीरिया मानते हैं और मेरी फिंगर्स को लिपोपॉलीसेकेराइड मानते हैं और इस अगर हाथ को मैं बात करूँ तो होस्ट मानिए इसे। जब भी ये बैक्टीरिया इस होस्ट से जाकर चिपकेगा तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड जाकर उसमें मदद करती हैं इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में चिपकने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ इसके आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर का प्रोटीन दिख रहा है। इस ग्रीन कलर के प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन, ये पोरिन प्रोटीन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही फाउंड होती हैं या फिर मिलती हैं। ये पोरिन प्रोटीन क्या करती हैं कि किसी भी आउटर एनवायरनमेंट से किसी भी माइक्रो मॉलिक्यूल को अंदर लाती हैं, जिसके इसके मदद से जो बैक्टीरिया है वो अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करना होता है उसको अपटेक करता है और सर्वाइव करता है। तो ये पोरिन प्रोटीन के बारे में। अगर मैं इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मतलब कि इस बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस या इन सब चीज़ों से बचाता है ये। इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। सेल सिग्नलिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें ये हेल्प करता है। ये आउटर मेम्ब्रेन सेल को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप लोगों ने देखा था कि उसमें लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बैक्टीरिया में लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बहुत पतली है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक होने की वजह से वो लार्ज अमाउंट में किसी भी स्ट्रेन को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन जो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बहुत थिन है और ये थिन लेयर होने की वजह से जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर होता है वो इसको बहुत कम ऑब्जॉर्व कर पाता है। बहुत कम ऑब्जर्व करने की वजह से ये ऐसा कुछ कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि आप बाहर से आने वाले किसी माइक्रो मॉलिक्यूल को अंदर लेता है या फिर अंदर जो भी प्रेजेंट माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उस या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर भेजता है। तो ये हुई कुछ बातें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल दूँ तो एस्चेरिचिया कोलाई होगा जो कि बहुत वाइडली पढ़ा जाने वाला बैक्टीरिया है। तो ये रही कुछ बातें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। और एक और बात कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो किसी भी एंटी बैक्टीरियल जो मेनली सेल वॉल पे वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत पतली होती है और इसके आउटर सरफेस पे भी एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। और जो इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, और उसके बीच में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, उस पेप्टाइडोग्लाइकेन का अगल बगल एरिया को पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। उस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में कुछ सेमी फ्लूइड भरे होते हैं जिसको हम लोग पेरीप्लाज्म बोलते हैं। सो ये रही कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बातें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप मेरे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।